अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसा कि थंबनेल में आपने देखा ही होगा, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। और न्यूली एडेड सीट्स 161 सीट्स जो ऐड हुई है उन सीट्स के बारे में मैं आपके साथ यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ कि वो सीट्स असल में कब ऐड होने वाली है, क्या वो थर्ड राउंड में ऐड होने वाली है, या उन सीट्स के लिए यहाँ पर कोई स्पेशल राउंड आपके पास होने वाला है। और भी जितने आपके डाउट्स यहाँ पर है वो सारे डाउट्स मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक आप जरूर से देख लेना, और चैनल पे अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी जरूर से दबा लेना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर लेना। तो जैसा कि आप यहां पर जो खुद से चेक कर सकते हैं, जैसा कि आप सबको पता होगा कि सेकंड राउंड जो है काउंसलिंग का वो यहां पर शुरू हो गया है। लेकिन जब आप इस नोटिफिकेशन को ध्यान से देखेंगे तो ये फर्स्ट राउंड में जो सीट्स बची है उन सीट्स के लिए असल में यहां पर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है कंडक्ट कराया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो 161 सीट्स आपके पास यहां पर जो है ऐड हुई है, उन सीट्स का ये राउंड यानी वो जो सीट्स यहां पर ऐड हुई है उनके लिए सेकंड राउंड नहीं होने वाला है, वो सेकंड राउंड में ऐड नहीं है। मैं अभी आपको ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स डिटेल में समझाऊंगा, उसमें भी ये जो सीट्स है ऐड नहीं है, एज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन कि सेकंड राउंड जो है ये लेफ्ट ओवर सीट्स ऑफ फर्स्ट राउंड के लिए यहां पर होने वाला है, नीट यूजी 2025 के लिए। यानी फर्स्ट राउंड में जो सीट्स यहां पर ऐड हुई थी उन्हीं सीट्स के लिए यहां पर ये राउंड होने वाला है। अब जो यहां पर आप चेक कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ये सब आपको यहां पर डिटेल में बता दिया था कि कौन से बच्चे यहां पर एलिजिबल है फॉर दी सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो इसके अलावा एक और डाउट जो आप सब बच्चों को यहां पर जो है क्लियर करना है वो यही है कि जैसा कि बहुत सारे बच्चे यहां पर फिजिकल जो रजिस्ट्रेशन शुरू हुई थी यहां पर जेके बोपी की तरफ से बहुत सारे बच्चों को मौका मिला था, वो जो उनको मौका दिया गया था वो था 161 सीट्स के लिए। तो जैसा कि आप सभी को मैंने अभी बताया कि 161 सीट्स इस राउंड में यहां पर ऐड नहीं हो रही है, इस राउंड में उनकी काउंसलिंग नहीं हो रही है, उनकी चॉइस फिलिंग नहीं हो रही है सेकंड राउंड में। तो वो जो बच्चे जिन्होंने जो है फिजिकली बोपी ऑफिस जाकर यहां पर काउंसलिंग की थी उन बच्चों को यहां पर मौका नहीं दिया जाएगा इन सीट्स को फिल करने के लिए। यानी जो बच्चे फिजिकली गए थे वो अभी जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। जब थर्ड राउंड हमारे पास यहां पर लगेगा तो थर्ड राउंड आप ये जान लीजिए कि थर्ड राउंड आपका जो होने वाला है वो होने वाला है 161 सीट्स का। यानी 161 सीट जो आपके पास ऐड हुई है उनके लिए आपके पास यहां पर थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग होने वाला है। उसमें तमाम बच्चे, वो वाले बच्चे भी जो फिजिकली यहां पर बोपी ऑफिस गए हैं, जिन्होंने यहां पर काउंसलिंग जहां यहां पर रजिस्ट्रेशन कराई है, तो वो बच्चे उस थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ना कि इस राउंड में। इसीलिए उन बच्चों को यहां पर थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम यहां पर आ रही है। तो इसमें आपको घबराने की यहां पर कोई जरूरत नहीं है। बाकी ये नोटिफिकेशन कौन कौन से बच्चे और एलिजिबल है वो आप यहां पर देख सकते हैं। और ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो जिन्होंने अभी तक जो है फी पेमेंट यहां पर नहीं किया है, आप पहले 1500 रुपीज की यहां पर फी पेमेंट कीजिए, उसके बाद जो है आप यहां पर जो है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग यहां पर कर सकते हैं। और अगर आप जो है एटीएम कार्ड के थ्रू यहां पर अपनी पेमेंट कर रहे हैं और आपको एटीएम कार्ड के थ्रू पेमेंट नहीं हो रही है, तो आप जो है नेट बैंकिंग के थ्रू यहां पर पेमेंट कर सकते हैं। किसी साइबर कैफे पे जाकर आप यहां पर नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करा सकते हैं। नेट बैंकिंग के थ्रू बहुत जल्दी आपको यहां पर पेमेंट हो जाएगी। अगर एटीएम कार्ड से आपको दिक्कत आ रही है कोई पेमेंट करने में, तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी यहां पर पेमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको यहां पर जो है ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स अब मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा और उसमें आपको बहुत सारी डिटेल में बताने वाला हूं। तो जैसा कि आप यहाँ पर ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स जो है सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए चेक कर सकते हैं। तो ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स जो यहाँ पर आपके पास आया है सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं फॉर लेफ्ट ओवर शॉर्टफॉल सीट्स ओनली ऑफ फर्स्ट राउंड। तो यहाँ पर भी सीट मैट्रिक्स में भी इन्होंने मेंशन किया है, ये सिर्फ उन सीट्स के लिए है जो शॉर्टफॉल हुई है फर्स्ट राउंड से, ना कि 161 सीट जो यहाँ पर ऐड हुई है उनके लिए आपके पास यहाँ पर थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में वो सारी सीट्स आपके पास फिल होने वाली है। उनमें उन बच्चों को भी मौका दिया जाएगा जो, जैसा कि मैंने अभी बताया, जिन्होंने फिजिकली बोपी ऑफिस जाकर काउंसलिंग की थी, वो बच्चे इस काउंसलिंग में इस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ये डाउट बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे, तो ये उसका जवाब मैंने आपको यहां पर दे दिया। अब अगर आप इस सीट मैट्रिक्स को ध्यान से देखेंगे तो जीएमसी जम्मू में आप देख सकते हैं करगिल में मेल के लिए 1 सीट यहां पर है। ओपन मेरिट के लिए आप देख सकते हैं मेल्स के लिए 8 सीट, फीमेल्स के लिए 4 सीट आपके पास बची है। फिर ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट नहीं है। एससी के लिए मेल्स में 1 सीट यहां पर है। इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं एसटी 2 के लिए मेल के लिए 1 सीट, फीमेल के लिए 1 सीट यहां पर बची है। तो इसी तरीके से आप यहां पर जो है जीएमसी श्रीनगर का आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि करगिल में फीमेल्स के लिए 2 सीट्स है, मेल के लिए 11 सीट्स यहां पर बची है और फीमेल के लिए यहां पर 3 सीट्स आपको यहां पर बच चुकी है। इसी तरीके से एसटी 2 में 10%, एसटी 2 में आपके पास 2 सीट्स यहां पर जो है बच चुकी है। इसी तरीके से
स्किम्स मेडिकल कॉलेज में ओपन मेरिट के लिए कोई भी सीट यहाँ पर वैकेंट नहीं है। इसी तरीके से और भी किसी कैटेगरी में यहाँ पर सिर्फ करगिल में मेल के लिए 1 सीट स्किम्स में है, बाकी कहीं पर भी यहाँ कोई सीट वैकेंट नहीं है। जीएमसी अनंतनाग में आप चेक कर सकते हैं, मेल्स के लिए यहाँ पर 1 सीट है, एससी के लिए 1 सीट है। इसी तरीके से जीएमसी बारामुल्ला में 2 सीट्स फॉर ओपन मेरिट मेल कैटेगरी। इसी तरीके से 1 सीट यहाँ पर जीएमसी हंदवाड़ा में 1 सीट यहाँ पर बची हुई है फीमेल्स के लिए। जीएमसी राजौरी में ओपन मेरिट के लिए कोई सीट नहीं है, किसी कैटेगरी के लिए कोई सीट नहीं है। इसी तरीके से जीएमसी उधमपुर में 1 सीट ओपन मेरिट बॉय के लिए, एक सीट ओपन मेरिट फीमेल के लिए यहाँ पर है, और 1 सीट आरबीए बॉयज के लिए यहाँ पर बची हुई है जीएमसी कठवा, जीएमसी उधमपुर में। इसी तरीके से जीएमसी कठवा का चेक कर सकते हैं, 1 सीट यहाँ पर बची हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं 1 सीट यहाँ पर ओपन मेरिट मेल के लिए ऑलरेडी बची हुई है। इसी तरीके से जीएमसी डोडा में 1 सीट यहाँ पर ओनली ओपन मेरिट फीमेल के लिए वैकेंट है, बाकी कोई सीट यहाँ पर वैकेंट नहीं है। इसी तरीके से आप जो है डेंटल कॉलेजेस का भी चेक कर सकते हैं, और इसके अलावा आप एसकॉम्स में भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एसकॉम्स में जो है अभी तक सिर्फ 7 सीट्स अभी तक यहाँ पर जो है मेल फीमेल, क्योंकि यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं होती है, तो 7 सीट्स यहाँ पर लेफ्ट है वैकेंट, और यहाँ पर पीएनबी में कोई सीट लेफ्ट नहीं। और इसी तरीके से आप यहाँ पर जो है 7 सीट्स देख सकते हैं, 100 में से 7 सीट्स। और इसी तरीके से मैनेजमेंट कोटा के थ्रू यहाँ पर 2 सीट्स फिल होनी बाकी है अभी तक, तो 2 सीट्स मैनेजमेंट कोटा की और 7 सीट्स यानी कुल मिला के 9 सीट्स यहाँ पर अभी एस्कॉम जम्मू में फिल होना बाकी है। अभी एस्कॉम जम्मू के लिए एक और नोटिफिकेशन भी आई है, इसमें 50 सीट्स का उन्होंने जो है इनको इजाज़त दे दी है कि 50 सीट से यहाँ पर और ऐड कर सकते हैं। तो हो सकता है 50 सीट जो है आपको जब 3rd राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा, हो सकता है तब तक जो है इसमें भी 50 सीट्स आपके पास ऐड हो सकती है, तो ऐसा भी हो सकता है। इसी तरीके से आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी इस यहां पर लगने वाली है, तो 10% सीट जो यहां पर है हॉरिजॉन्टली हर एक कैटेगरी से यहां पर जाने वाली है। तो जिस तरीके से आप यहां देख सकते हैं कि 24 और 34 सीट्स आपके पास ओपन मेरिट में है, तो इसमें से 3 या 4 सीट्स आपके पास जो है 3-4 सीट्स आपके पास जाने वाली है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए, जैसा कि यहां पर दिया है 4% पीडब्ल्यूडी, 3% सीडीपी, 2% एसपीएन, 1% जेकेपीएम के लिए यहां पर जाने वाला। और जेंडर वाइज रोटेशन आप सबको पता होगा, जैसे यहां पर भी जेंडर वाइज रोटेशन जो है एप्लीकेबल, जहां जहां एप्लीकेबल होगा वहां पर जेंडर वाइज रोटेशन भी मेंटेन किया जाएगा। ये चीजें इस ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स में आपके पास यहां पर दी हुई है। तो आई होप कि आप सबके डाउट्स यहां पर क्लियर हो चुके होंगे। जितने भी डाउट्स आपके यहां पर रहे होंगे, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी जरूर से दबा लेना।